नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो सौरसाहूं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, अपनी कदली घात की चर्चा चल रही है, उसी पर थोड़ी और चर्चा करनी है। अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी कि देवनारकियों की अकाल मृत्यु संभव नहीं है। उसके बाद ये भी देखा था भोग भूमि जो की अकाल मृत्यु संभव नहीं है। फिर ये पॉइंट चलना है अपना, चरम शरीरियों व शलाका पुरुषों में अकाल मृत्यु की संभावना व असंभावना। माने जो चरम शरीरी हैं, चरम शरीरी किसको कहते हैं कि जो इसी भव से मुक्ति को चले जाएंगे, वो चरम शरीरी है। शलाका पुरुषों पर अपनी चर्चा फिर चल गई थी। 63 शलाका पुरुषों के नाम बताओ जल्दी से। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। ये 63 शलाका पुरुष हैं। अब इनमें अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है, इसकी चर्चा देखते हैं। चलो प्रीति पढ़ो, आपको पढ़ो नीचे से प्रश्न। उत्तम देह वाले भी अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और कृष्ण वासुदेव तथा और भी ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु सुनी जाती है, अतः यह लक्षण ही अव्यापी है। उत्तर। चर्म शब्द उत्तम का विशेषण है, अर्थात अंतिम उत्तम देह वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि केवल उत्तम पद देते तो पूर्वोक्त दोष बना रहता है। यद्यपि केवल चर्म देह पद देने से कार्य चल जाता है, फिर भी उस चर्म देह की सर्वोत्कृष्टता बताने के लिए उत्तम विशेषण दिया है। कहीं चर्म देह यह पाठ भी देखा जाता है, इसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, परंतु इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए यह नियम नहीं है। देखिए, अगर अकेले शलाका पुरुष हैं तो उनकी अकाल मृत्यु तो हो सकती है, जैसे कि चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे, ठीक है, लेकिन इनकी भी अकाल मृत्यु हुई। कृष्ण नारायण थे, लेकिन फिर भी जरत कुमार के तीर लगने पर इनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं जो चरम शब्द है वो उत्तम का विशेषण है, माने जो अंतिम उत्तम देह वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकेले उत्तम देह वाले नहीं, अंतिम उत्तम देह वाले, अंतिम को ही चरम शरीरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। चरम का अर्थ है चरम का अर्थ है अंतिम और उत्तम का अर्थ है उत्कृष्ट। ऐसा है शरीर जिनका वे उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने योग्य तीर्थंकर परमदेव जानने चाहिए।
अन्य नहीं, क्योंकि चरमदेही होते हुए भी गुरुदत्त, पांडव आदि का मोक्ष उपसर्ग के समय हुआ है। ऐसा श्री प्रभात चंद्र आचार्य ने न्याय कुमुद चंद्रोदय नामक ग्रंथ में कहा है। और उत्तम देही होते हुए भी शुभोम, ब्रह्मदत्त आदि की आयु का अपवर्तन हुआ है और कृष्ण की जरत कुमार के बाण से अपमृत्यु हुई है। इसलिए उनकी आयु के अनपवर्त्यपने का नियम नहीं है, ऐसा राजवार्तिका अलंकार में कहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, पीछे तो कहा था कि चरम शरीरी विशेषण है किसका? उत्तम का, माने अंतिम उत्तम देह वालों का अपमृत्यु नहीं होती, बाकियों की हो सकती है। अच्छा, अब एक नया ये एक रेफरेंस दिया कि चरम का अर्थ है अंतिम और उत्तम का अर्थ है उत्कृष्ट। तो ऐसा जिनका शरीर है वह उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने योग्य तीर्थंकर परमदेव जानने चाहिए। मैंने 63 शलाका पुरुषों में उत्तम देह वाले कौन से लेना कि जो उसी भव से मोक्ष जाएंगे, अन्य नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि चरम शरीरी तो थे, ठीक है ना, चरम शरीरी तो थे, लेकिन जिनकी अपमृत्यु हो गई। अब अपमृत्यु कैसे कहते हो? देखो यहाँ लिखा, क्योंकि चरम देही होते हुए भी गुरुदत्त, पांडव आदि का मोक्ष उपसर्ग के समय हुआ है। 3 पांडव मुक्ति गए हैं ना, तो उन्हें लोहे के आभूषण पहनाए थे, उपसर्ग हो रहा था। इसी प्रकार गुरुदत्त, उनके ऊपर भी उपसर्ग हो रहा था, रुई में लपेट के जला दिया था। कहाँ? द्रोणगिरी में है ना इनकी। तो इनका मोक्ष उपसर्ग के समय हुआ। आप ये सोचो, मैंने अगर वो उपसर्ग नहीं हुआ होता तो उस टाइम मरण नहीं होता उनका। अभी वो मैटर अलग है कि उपसर्ग क्यों नहीं हुआ होता, उपसर्ग भी होना जरूरी था और अपमृत्यु भी होनी जरूरी थी। अभी हम उसको गौण करके चर्चा कर रहे हैं कि देखिए कि चरम शरीरी तो थे गुरुदत्त भी और पांडव मुनिराज भी, और उनका मोक्ष उपसर्ग के समय हुआ है। मोक्ष माने भी मरण ही है, ठीक है ना। मोक्ष माने ये शरीर छूट गया, लेकिन अब हमेशा के लिए छूट गया, उसको हम मोक्ष कहते हैं। दोबारा शरीर धारण नहीं करेंगे, है तो वो भी मरण ही, ठीक है ना। तो उपसर्ग के समय हुआ, ऐसा श्री प्रभात चंद्र आचार्य ने न्याय कुमुद चंद्रोदय नामक ग्रंथ में कहा है। और इसी प्रकार जो चरम शरीरी तो नहीं थे लेकिन उत्तम देह वाले थे, ऐसे शुभोम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इनकी आयु का अपवर्तन हुआ। श्री कृष्ण जो नारायण थे, उनकी भी जरत कुमार के बाण से अपमृत्यु हुई, इसलिए उनकी आयु के अनपवर्तपने का नियम नहीं है। माने अगर अकेला चरम शरीरी है तो भी उसकी अपमृत्यु हो सकती है, अकेला उत्तम देह वाला है तो भी हो सकती है। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है कि चरम शरीरी भी हो और उत्तम देह वाला भी हो, तब उसकी अपवर्तन नहीं होगा। क्योंकि तीर्थंकर का तो नियम है ना कि उसी भव से मोक्ष जाएंगे। बाकी चक्रवर्ती का, नारायण का, प्रति नारायण का तो नहीं है। नारायण प्रति नारायण तो नियम से नरक में जाते हैं, ठीक है। ये एक नई बात आई है। और देखो, जगन्य आयु में अकाल मृत्यु की संभावना और असंभावना, पढ़िए जरा धीरे धीरे। यहाँ कदली घात के विषय में 2 उपदेश पाए जाते हैं। कितने ही आचार्य जगन्य आयु में आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीवनीय स्थान लब्ध होते हैं, ऐसा कहते हैं। यथा पहले कहे गए सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त की सबसे जघन्य आयु के निर्वृत्ति स्थान का कदली घात नहीं होता। इसी प्रकार एक समय अधिक और 2 समय अधिक आदि निवृत्तियों का भी घात नहीं होता। पुनः इस जघन्य निवृत्ति स्थान से असंख्यात गुणी
आयु का बंध करके सूक्ष्म पर्याप्तकों में उत्पन्न हुए जीव का कदलीघात होता है। देखिए, एक बात तो ये ध्यान रखना कि अभी क्या है कि काल का प्रभाव है, तो क्षयोक्षम ज्ञान है, उसकी ऐसी हीनता है, तो कहीं कहीं हमें दो प्रकार के अलग अलग उपदेश प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे कोई प्रमाण में विरोध तो नहीं आता और तत्व के संबंध में भी कोई प्रयोजनभूत माने बाधा नहीं आती, मोक्ष मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। ऐसे कुछ विषय, सूक्ष्म विषय हैं जिनके बारे में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। तो आचार्यों ने उन दोनों ही मतों का संग्रह किया है कि यद्यपि दोनों में से एक ही सत्य होगा, लेकिन अपने ज्ञान की हीनता से, और साक्षात आज के समय में कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज इत्यादि भी नहीं है कि जिनसे इनका समाधान हो सके, इसलिए आचार्यों ने भी जो उन्हें परंपरा से दो प्रकार के उपदेश प्राप्त थे, उन दोनों को यहाँ लिपिबद्ध किया। और वो ये कहते हैं कि हमें सर्वज्ञ की आज्ञा प्रमाण है, भगवान के ज्ञान में जैसा जाना गया वो हमको प्रमाण है, लेकिन उसके बारे में हमारे पास जो उपदेश उपलब्ध है वो किसी एक का भी लोप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका निर्णय किया जाना अपने लिए असंभव है। तो ये एक नई बात आई कि जो जगन्य आयु वाले हैं उनका कदलीघात मरण नहीं होता, और उस जगन्य आयु में कौन था? जो सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त की सबसे जगन्य आयु के निर्वृत्ति स्थान का कदलीघात नहीं होता। अभी निर्वृत्ति स्थान का मतलब उत्पत्ति भी हो सकता है, रचना स्थान भी हो सकते हैं, और उसमें एक समय अधिक, दो समय अधिक, उनका भी घात नहीं होता। लेकिन उनसे असंख्यात गुणी बड़ी आयु का बंद करके भले ही सूक्ष्म लब्धया पर्याप्तक हो, सूक्ष्म अपर्याप्तक हो, पर्याप्तक हो, यहाँ तो पर्याप्त की बात की है, क्योंकि लब्धया पर्याप्तक में तो क्या मरण देखें, वहां तो नियम से एक श्वास के 18वें भाग में मरण होना ही होना है। तो हम ये जो कदली घात मरण की चर्चा कर रहे हैं, ये पर्याप्तक जीव पे घटित कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़िए। कितने ही आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं। जगन्य निर्वृत्ति स्थान उपरिम आयु विकल्पों के साथ भी घात को प्राप्त होता है, और केवल भी घात को प्राप्त होता है। इतनी विशेषता है कि उपरिम आयु विकल्पों के साथ घात को प्राप्त होता हुआ जगन्य निर्वृत्ति स्थान एक समय और दो समय आदि के क्रम से कम होता हुआ वह तब तक जाता है जब तक जगन्य निवृत्ति स्थान का संख्यात बहुभाग उतरकर संख्यातवें भाग प्रमाण शेष रहता है। यदि पुनः केवल जगन्य निवृत्ति स्थान को घातता है तो वहां पर दो प्रकार का कदलीघात होता है, जगन्य और उत्कृष्ट। यदि अति स्तोक का घात करता है तो जगन्य निवृत्ति स्थान के संख्यात बहुभाग तक जीवित रहकर शेष संख्यातवें भाग के संख्यात बहुभाग या संख्यातवें भाग का घात करता है। ये बात चल रही है कि उसकी कितनी आयु घटेगी, माने कितना काल शेष रहने पर उसकी अपमृत्यु हो सकती है। ये एक मिनट, कौन से ग्रंथ के आधार से है? धवला जी, पुस्तक नंबर 14। ठीक है, अपने को ज्यादा उसमें नहीं जाना, मोटा मोटा जो कुछ तो अपने ज्ञान में हो कि ऐसा भी विषय आया है, पढ़िए जरा। कहाँ के हम? जगन्य और उत्कृष्ट यदि जगन्य और उत्कृष्ट यदि अति स्तोक का घात करता है तो जगन्य निवृत्ति स्थान के संख्यात बहुभाग तक जीवित रहकर शेष संख्यातवें भाग के संख्यात बहुभाग या संख्यातवें भाग का घात करता है। यदि पुनः बहुत का घात करता है तो जगन्य निवृत्ति स्थान के संख्यातवें भाग प्रमाण काल तक जीवित रहकर संख्यात बहुभाग का कदली घात द्वारा घात करता है। यहाँ पर प्रथम व्याख्यान ठीक नहीं है क्योंकि उसमें क्षुल्लक भव का ग्रहण किया है। देखिए, ज्यादा अपने को ये बात समझ में नहीं आई,
लेकिन मोटा मोटा हम इसका ये ग्रहण कर सकते हैं कि इस प्रकार की चर्चा भी आगम में है कि अगर जिसकी जगन्य आयु है उसमें उसका घात नहीं होता, उसके कदली घात नहीं होता, और फिर अगर जो जगन्य आयु है उससे अधिक आयु है तो कम से कम जितनी उसकी जगन्य आयु है उस काल तक मरण नहीं होगा, उसके ऊपर जाने पर मरण हो सकता है। मैंने अगर मृत्यु भी है ना, जैसे किसी की 100 साल है तो क्या वो 10 साल में मर सकता है? या कोई एक ऐसी स्टेज है कि 40 पार करने के बाद ही उसका अपघात हो सकता है? तो उस संबंधी कुछ यहाँ सूक्ष्म चर्चा है, अपने भी ऊपर से जा रही है क्योंकि अपने को भी इनका अभ्यास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या का तीसरा वाक्य है, मेरे को तो नहीं मिला था उसमें। देखिए, पर्याप्त होने के अंतर मुहूर्त काल तक अकाल मृत्यु संभव नहीं। जैसे अभी कुछ ने पर्याप्तियां पूरी की, तो पर्याप्तियां पूरी होने के अंतर मुहूर्त काल तक वो कदली घात से नहीं मरेगा। पढ़िए धवला जी पुस्तक हाँ जी। पर्याप्त होने के अंतर्मुहूर्त काल तक अकाल मृत्यु संभव नहीं। पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुकने के समय से लेकर जब तक अंतर्मुहूर्त नहीं बीतता है तब तक कदलीघात नहीं करता। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत अंतर्मुहूर्त पद का निर्देश किया है। ठीक है। कदलीघात द्वारा आयु का अपवर्तन हो जाता है। धवला जी पुस्तक 10। अच्छा, नीचे लिखा। प्रश्न, कदली घात के बिना अंतर्मुहूर्त काल द्वारा परभविक आयु क्यों नहीं बांधी जाती? नहीं, क्या है, कदली घात के बिना अंतर्मुहूर्त काल द्वारा परभविक आयु क्यों नहीं बांधी जाती? परभविक आयु माने परभव की आयु क्यों नहीं बांधी जाती? एक बार उत्तर पढ़िए, प्रश्न भी कम स्पष्ट हो रहा है। उत्तर पढ़ो पहले। नहीं, क्योंकि जीवित रहकर जो आयु व्यतीत हुई है उसकी आधी से अधिक आबादा के रहते हुए परभविक आयु का बंध नहीं होता। सुनो जीवित रह सुनो इतना देखो, ये तो नई बात मेरे पढ़ने में आई है कि जो जीवित रहकर जो आयु व्यतीत हुई है उसकी आधी से अधिक आबादा के रहते हुए आदि से अधिक आबादा के रहते हुए परभविक आयु का बंध नहीं होता। ठीक है, अभी आदि से अधिक, और हमने वो तो पढ़ा है 2/3। देखो 2/3 कितना होता है? जैसे 100 का 2/3 करो तो 66 होगा ना, आधे से अधिक हो गया ना। एक मिनट, क्या वो जीवन यहाँ मतलब आधे से अधिक जी लिया तब वो परभव की आयु बांध सकता है। हमने कहा था ना 2/3 आयु यहाँ की गुजरने पर, 2/3 का मतलब हो गया 66.66 है ना। तो उसी बात को दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया इन्होंने, जीवित रहकर जो आयु व्यतीत हुई है उसकी आधे से अधिक आबादा के रहते हुए परभविक आयु का बंध नहीं होता। उसको आबादा क्यों कह रहे हैं? उसकी आयु की आबादा कितनी पड़ेगी? माने जो नेक्स्ट आयु है, नेक्स्ट आयु जो ये बांधेगा ना, जब तक वो उदय में नहीं आएगी उसको कहते हैं आबादा काल। ठीक है, और आयु कर्म में आबादा काल कितना होता है? जब वो आयु बांधी, जैसे मान लो अभी हम इस पर्याय में, पर्याय हमारी मान लो 100 साल की आयु है, जब हम 60 साल के हुए हमने नेक्स्ट भव की आयु बांध ली, तो कोई बताएगा हमारी आबादा कितनी होगी? कितने वर्ष की आबादा होगी? प्रश्न फिर से बताऊं, यहाँ मान लीजिए हमारी 100 वर्ष की आयु लेकर आए हम, और मैं अभी 60 वर्ष का हूँ, तो 60 वर्ष का होने पर मैंने अगले भव की आयु बांध ली,
तो मेरी जो अगले भव की आयु है उसकी आबादा कितने काल की होगी, कितने वर्ष की होगी? 40 साल। 40 साल। क्लियर हो गया सबको? आबादा कब तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा उसको कहते हैं आबादा। तो जब तक मेरी ये कंप्लीट नहीं होगी 100 वर्ष की, तब तक वो उदय में कैसे आएगा? ठीक है ना? तो ऐसे ही ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन है उसका। तो वो यही इसी बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कदली घात के बिना अंतर्मुहूर्त काल द्वारा पर भविक आयु क्यों नहीं बांधी जाती? नहीं, क्योंकि जीवित रहकर जो आयु व्यतीत हुई है उसकी आधी से अधिक आबादा के रहते हुए पर भव संबंधी आयु का बंध नहीं होता। जीवित रहते हुए अंतर्मुहूर्त काल गया है, उससे अर्धमात्र आगे का अंतर्मुहूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण उपरिम सब आयु को एक समय में सदृश खंड पूर्वक कदली घात से घात करने के समय में ही पुनः पर भविक आयु का बंद कर लेता है। देखो, जिसका कदली घात से मरण होता है ना, अगर आयु नहीं बंधी उसकी, उसी का तो हो सकता है ना। तो कदली घात से जब मरण होगा तब वो पर भव की आयु कब बांधेगा, उस बारे में बात है। बोलो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। जीवित रहते हुए अंतर्मुहूर्त काल गया है बस अभी, मैंने किसी जीव ने आकर जन्म लिया, पर्याप्तियां पूरी की, अंतर्मुहूर्त काल व्यतीत हो गया। हमने कहा था ना कि पर्याप्तक होने के अंतर्मुहूर्त काल जब तक ना बीते उसके बाद तब तक कदली घात नहीं हो सकता। लेकिन अंतर्मुहूर्त काल बीत गया तब तो कदली घात हो सकता है ना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मान लो कोई एक कोटि पूर्व की आयु लेकर आया था, अब पर्याप्तक होने के बाद अंतर्मुहूर्त काल हो गया, उससे अर्धमात्र आगे का अंतर्मुहूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण उपरिम सब आयु को एक समय में सदृश खंड पूर्वक कदली घात से घात करने के समय में ही देखो, जैसे इसे एक अंतर्मुहूर्त गुजर गया, अब इस समय इसने क्या किया कि जो आगे की आयु जितनी बची है ना टोटल, उसमें से जितना अंतर्मुहूर्त ये जी लिया उससे हाफ अंतर्मुहूर्त कम, क्योंकि अभी एक आधा अंतर्मुहूर्त अपने लिए बचा के रखा है, क्योंकि मरण समय से माने आधे अंतर्मुहूर्त पहले ये प्रोसेस प्रारंभ हो गया, यानी अब आधे अंतर्मुहूर्त बाद ये मरण को प्राप्त हो जाएगा। एक कोटि पूर्व की आयु है, एक अंतर्मुहूर्त ये जी चुका है, जीवित रहते हुए अंतर्मुहूर्त काल गया है, उससे अर्धमात्र आगे का अंतर्मुहूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण आगे की आयु को एक समय में कदली घात से घात करने के समय में ही पुनः पर भविक आयु का बंद कर लेता है। आ रही है बात कुछ कुछ समझ में? वैसे यहाँ प्रकरण निकाल के अगर धवला जी में देखेंगे ना तो आगे पीछे का सब दिया होगा तो पूरा और स्पष्ट होगा फिर ये विषय। ये क्या है? गाथा 4 के 4 2 4 41 पृष्ठ होंगे 240। ये क्या है? पेज नंबर होगा एक तो उसका नहीं, धवला पुस्तक 10 चौथा खंड उसका दूसरा वेदना। हाँ। नहीं, जैसे चलो है 10वीं है 10 मंदिर जी में। 10 पुस्तक चौथी किताब हाँ, दूसरा भाग चौथा प्रकरण 41 नंबर का श्लोक 240 नंबर का पेज 9वीं लाइन। 9वीं लाइन, हाँ 9वीं लाइन में बता रखी है। 41 नंबर का श्लोक है, 240 नंबर का पेज है और 9वीं लाइन है।
अच्छा, 10वें भाग की, इसका मतलब कई सारी पुस्तक हैं। नहीं, नहीं 10वें भाग की, 10वें भाग ना चौथी पुस्तक है, अच्छा, चौथा खंड, 16 पुस्तक में चौथी पुस्तक है। का वर्णन चल रहा है। दूसरा खंड है, 9वें में भी चौथा खंड था, अब 10वें में भी दूसरा खंड है। चौथा भाग है उसका। ठीक ठीक। जैसे वेदना है ना, वेदना खंड है। देखो, इतना तो समझ लो कि धवला जी, ये 16 पुस्तकें हैं। ठीक है, 16 पुस्तक में से ये 10वें नंबर की पुस्तक में विषय है। खंड है, ठीक है, दूसरा खंड। देख लेंगे, उसमें और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा तो बताएंगे। लेकिन कम से कम समझ में भी नहीं आए तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना भी अपने आप में एक अपूर्वता की बात है कि दर्शन के लिए भी ना दुर्लभ थे ग्रंथ। लोग मूड बद्री में जाते थे और दूर से बस देख के चलो चलो निकलो आगे। ठीक है ना, अब अपने हाथों में आ गए ग्रंथ छपकर, कि अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे। लेकिन ये तो पता चले कि आचार्यों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे ये पता लगता है कि हम जो सोचते हैं ना, हमें जिन प्रश्नों के समाधान नहीं मिलते, वो भी आचार्यों ने लिख छोड़े हैं। ये तो हमारा प्रमाद है कि हम जिनागम के पेज पलटते नहीं हैं। पलटेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, अकाल मृत्यु का अस्तित्व अवश्य है, पढ़िए। अप्राप्त काल में मरण की अनुपलब्धि होने से आयु के अपवर्तन का अभाव है। देखो, प्रश्न ये किया कि जब तक काल ना आ जाए तब तक मरण नहीं होता। मरण तो अपने काल आने पे ही होता है, इसलिए अकाल मरण नहीं होता। समाधान पढ़िए। जैसे जैसे पयाल आदि के द्वारा आम आदि को समय से पहले ही पका दिया जाता है, उसी तरह निश्चित मरण काल से भी पहले भी उदीर्णा के कारणों से आयु का अपवर्तन हो जाता है। बताया तो, इसे पाल में लगाकर आम को जल्दी पका लिया जाता है। ठीक है, आगे और देखो। अप्राप्त काल मरण का अभाव नहीं है, क्योंकि खड़क प्रहार आदि द्वारा मरण देखा जाता है। चलिए। कदली घात से मरने वाले जीवों का आयु स्थिति के अंतिम समय में मरण नहीं हो सकने से मरण और आयु के अंतिम समय का समानाधिकरण नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, आयु का अंतिम समय और मरण दोनों एक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आयु के निषेध तो बहुत सारे लाया था। ठीक है, मरण तो जल्दी हो गया। कदली घात से मरने वाले जीवों का आयु स्थिति के अंतिम समय में मरण नहीं हो सकने से, क्योंकि मान लो वो 100 वर्ष के निषेध थे, तो जो 100वें वर्ष का अंतिम निषेध था उस समय मरण होना चाहिए था, लेकिन मरण तो इसका 40 वर्ष में ही हो गया। ठीक है, इसलिए मरण और आयु के अंतिम समय का समानाधिकरण नहीं है, मैंने समानता नहीं है कि आयु का अंतिम समय आएगा तभी आप मरण को प्राप्त होंगे, उसके पहले भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं। आगे और पढ़िए। अकाल मरण का अभाव कहना युक्त नहीं है, क्योंकि कितने ही कर्मभूमिज मनुष्यों में अकाल मृत्यु है। उसका अभाव कहना असत्य वचन है, क्योंकि यहाँ सत्य पदार्थ का निषेध किया गया है। देखो, रतनकरण श्रावकाचार में जो असत्य के 4 भेद बताए ना, सत का अपलाप, असत का उद्भवन, अन्यथा प्ररूपण, गर्हित वचन, वहां पर उदाहरण ये दिया है कि अगर कोई ये कहे कि कर्म भूमि मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती, तो ये उसने क्या कहा, सत का अपलाप किया। ठीक है, तो ये असत्य के भेदों में गिनाया है। ये हम पढ़ चुके हैं अपने। ये पढ़िए, प्राप्त काल ही।
प्राप्त काल ही खड्ग आदि के द्वारा मरण होता है। उत्तर, यहाँ काल प्राप्ति से आपका क्या तात्पर्य है? मृत्यु के काल की प्राप्ति या अपमृत्यु के काल की प्राप्ति? यहाँ दूसरा प्रश्न तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो हमारा साध्य ही है, और पहला पक्ष मानने पर खड्ग आदि के प्रहार से निरपेक्ष मृत्यु का प्रसंग आता है। देखिए क्या कहा है इन्होंने कि प्राप्त काल ही खड्ग आदि के द्वारा मरण होता है। प्राप्त काल का मतलब वो कह रहा है कि जब उसका काल आ गया हो, जब उसकी आयु पूरी हो गई हो, तभी तलवार से मारने पर मरेगा, नहीं तो बच जाएगा। तो उत्तर में कहा, यह काल प्राप्ति से आपका क्या तात्पर्य है? आप किसको कहते हो काल प्राप्त? मृत्यु के काल की प्राप्ति या अपमृत्यु के काल की प्राप्ति? ठीक है, क्या कह रहे हैं? मृत्यु के काल की प्राप्ति या अपमृत्यु के काल की प्राप्ति? और मुझे दूसरे वाला अगर आप कहते हो अपमृत्यु के काल की प्राप्ति, तो फिर तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी है। और अगर आप कहते हो मृत्यु के काल की प्राप्ति, ठीक है, तो फिर अगर आप प्राप्त काल को ये कहते हो कि मृत्यु के काल की प्राप्ति, तो फिर ये पक्ष मानने पर तलवार आदि के प्रहार से निरपेक्ष मृत्यु का प्रसंग आता है कि माने अगर किसी का मृत्यु का काल आ गया हो, उसे तलवार भी ना मारी जाए तो मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता। स्वकाल और अकाल मृत्यु का समन्वय, असली प्रश्न तो यही है कि वो स्वकाल मरण है कि अकाल मरण है, उसका समन्वय पढ़िए। अकाल व अकाल मृत्यु का समन्वय। असी प्रहार आदि समस्त बाह्य कारणों से निरपेक्ष मृत्यु होने में जो कारण है, वह मृत्यु का स्वकाल व्यवस्थित किया गया है, और शस्त्र संपात आदि बाह्य कारणों के अन्वय और व्यतिरेक का अनुसरण करने वाला अपमृत्यु काल माना जाता है। श्लोक वार्तिक जिग्मे कह रहे हैं कि जो तलवार आदि जो है बाह्य कारणों से निरपेक्ष मृत्यु होने में जो कारण है, वो तो मृत्यु का स्वकाल माना गया है, और शस्त्र आदि के द्वारा बाह्य कारणों से, ठीक है, जो मृत्यु होती है वो अपमृत्यु काल माना गया है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में क्या कहते हैं, पढ़िए। इस संसार में अपने कर्म के द्वारा जो मरण का समय नियमित किया गया है, उसी समय में ही प्राणी मरण को प्राप्त होता है। वह उससे ना तो पहले ही मरता है और ना पीछे ही। फिर भी मूर्ख जन अपने किसी संबंधी के मरण को प्राप्त होने पर अतिशय शोक करके बहुत दुख के भोगने वाले होते हैं। नोट पढ़िए, नोट, बाह्य कारणों से निरपेक्ष और सापेक्ष होने से ही काल व अकाल मृत्यु में भेद है। वास्तव में इनमें कोई जाति भेद नहीं है। काल की अपेक्षा भी मृत्यु के नियत काल से पहले मरण हो जाने को जो अकाल मृत्यु कहा जाता है, वह केवल अल्पज्ञता के कारण ही समझना चाहिए। वास्तव में कोई भी मृत्यु नियत काल से पहले नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भविष्य को जानने वाले तो बाह्य निमित्तों तथा आयु कर्म के अपवर्तन को भी नियत रूप में ही देखते हैं। बात समझ में आई आपको? ये जो हम अकाल मृत्यु कह रहे हैं और स्वकाल मृत्यु कह रहे हैं, वो सिर्फ इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जहाँ बाह्य कारणों से निरपेक्ष होती है उसको हम स्वकाल मृत्यु कह देते हैं, और जहाँ बाह्य कारणों की मुख्यता होती है उसको अकाल मृत्यु कह देते हैं। क्योंकि जो अकाल मृत्यु भी हुई वो भी सर्वज्ञ के ज्ञान में तो पहले से ही नोंद थी, ठीक है, वो उसको भी नियत रूप से देख रहे थे कि किस प्रकार से इसकी आयु कर्म की उदीर्णा होकर मरण को प्राप्त होगा, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं आती। तो इस प्रकार अच्छा, तो इस प्रकार अपनी ये चर्चा पूरी हो गई।
तो काफी कुछ नया नया विषय अपने को पढ़ने को मिला इसमें। अलग अलग ग्रंथों में बहुत विषय आया है। धवला पुस्तक 10 में देखेंगे, आपको समय मिले तो आप देखना। बाकी चर्चा आप कर लेंगे। अब नया अध्याय प्रारंभ होगा कल से, तीसरा अध्याय। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी है 1 मिनट, 4 मिनट है। भैया कल की चर्चा से संबंधित है मेरा एक प्रश्न, वो जो आपने बताए थे 169 महापुरुष। हेलो, आवाज आ रही है भैया? पूछिए। तो इसमें जैसे इसमें बताया था कि जो 63 शलाका पुरुष हैं, तो इनको तो मल मूत्र कफ थूक नख केश का बढ़ना दाढ़ी मूछ केश नहीं होते, ये बताया था। और तो इनके जो माता पिता होते हैं उनके साथ भी यही होता है? 169 पुण्य पुरुष का नियम है कोई। भाई माता पिता, देखो आपने पढ़ा कहीं पे इनके माता पिता के भी नकेश नहीं बढ़ते? कहाँ पढ़ा प्रीति? या इसी में जैन कोश में ही पढ़ा था मैंने आज भैया उसी की प्रथमा स्टडी योग की किताबों में यही लिखा होता है। जो भी हमने पार्श्वनाथ पुराण पढ़ा उसमें भी यही लिखा था कि क्या? माता पिता भी कि आहार निहार नहीं वो ही नहीं होता, उनके निहार नहीं होता। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है, बाकी मैं चेक करके बताऊंगा। भाभी जी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा उनके भैया माता पिता को भी? मैंने ये पढ़ा है इसमें आज जैन कोश में ही कि उनके माता पिता के साथ भी यही सारी है कि दाढ़ी मूछ के केश नहीं होते और मल मूत्र कफ थूक आदि नहीं होता, नख केश नहीं बढ़ते, पर पुरुषों के वीर्य निकलता है और माता रजस्वला नहीं होती। लेकिन हाँ, ये हमने भी पढ़ा, अभी कल पढ़ा है किसी कहानी में 2-1 दिन पहले। लेकिन अब उसमें ये होता है कि अगर माता रजस्वला नहीं होती तो फिर गर्भ कैसे ठहरता है? तो तीर्थंकर की माता के लिए तो कहते ही है कि वो रजस्वला नहीं होती। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं है? वो तो भरत जैसे चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है उसके लिए कहते हैं। तो वो कभी गर्भवती नहीं तो उसको तो बच्चा भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं। चक्रवर्ती की पटरानी को तो बच्चा भी नहीं होता। हाँ, इसलिए तो ठीक है कि वो रजस्वला नहीं होती। लेकिन तीर्थंकर की माता रजस्वला नहीं होती, ये मैंने भी पढ़ा अभी 2 दिन पहले। जो जैन कहानियां है ना अपनी, जी जैन। मैंने तो इसी में पढ़ा भैया, जैन कोश में ही आज। अच्छा, और इसमें बस मुझे तो ये पूछना था कि इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ जो ये 63 शलाका पुरुष और इनके माता पिता, सॉरी चक्रवर्ती के तीर्थंकर के माता पिता, ठीक है। इनके तो ये हो गए 100, टोटल 111 हो गई ये। ठीक है 63 शलाका पुरुष और तीर्थंकर के माता पिता 48, जी, 111। ठीक है। इनके संबंध में ये नियम बताया है, तो मुझे ये पूछना था अगर आपको कहीं मिले कि जो ये 14 कुलकर 24 कामदेव 9 नारद और 11 रुद्र हैं, इनके साथ भी यही बात होती है क्या? देख के बताएंगे, ढूंढेंगे आपके लिए, ठीक है ना? मैं भी ढूंढती हूँ जैन कोश में, मैं भी देखती हूँ। हाँ ठीक है। अब समय हो गया, शेष चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। कल अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे सभी लोग। अब थोड़ा बहुत ना बीच बीच में नक्शे की भी बात आएगी, मध्य लोक की चर्चा चलेगी, नरक आदि की भी चर्चा आएगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।